Respected parents, dear viewers, my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as all of you are well aware about the fact that we are locked inside our homes due to pandemic COVID-19. For that, our schools are closed. All the world is closed due to pandemic. तो प्यारे बच्चों, हमें इसके लिए कुछ तदाबीर आजमाने हैं। हम कैसे इस वबाई बीमारी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं निकला है, कोई दवाई नहीं निकली है। तो इसके लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम तकरीबन दिन में 5-6 बार आपको साबुन से हाथ धोने हैं। तो धोने का तरीका क्या है, जब आप पानी से आप हाथ धो लोगे तो उसके बाद अपने हाथों में सोप उठाओगे, साबुन उठाओगे, तो साबुन ऐसे रब करोगे, मलोगे अपने हाथों में, फिर ये घुटना, फिर ये घुटना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तकरीबन 20-25 सेकंड तक। ठीक है बच्चों, 5-8 बार दिन में। और दूसरी बात क्या करनी है हमें कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। सोशल डिस्टेंस हो गया समाजी अंतराल, यानी अगर आपको आपके पास कोई आता है तो आप क्या करोगे, उससे दूर बैठने की कोशिश करोगे, उसके नज़दीक ज़्यादा नहीं जाओगे, क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं जाओगे। तो तीसरी बात है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करोगे। मास्क के इस्तेमाल हम आमतौर पे जब हम घर से निकलते फिर बोलते हैं यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ कोई दूर जा रहा है, यहाँ से गया तो मास्क की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो इसकी ट्रांसमिशन है, यानी ये कहाँ से दाखिल हो जाता है, ये हवा से भी दाखिल हो जाता है। इसकी एक ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मोड जो है वो एयर भी है, हवा से भी ये दाखिल हो जाता है, टच करने से भी ये वायरस जो है वो दाखिल हो जाता है। तो हम इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि कैसे हम अपने आप को सेफ रखें इस इन्फेक्शन से, कैसे हम बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था इसके बारे में, कोविड-19 के बारे में, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ये वबाई बीमारी है, ज़बरदस्त डेंजरस बीमारी है। तो इसलिए हम आज से इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे। उसके बाद जो आज का मेरा टॉपिक है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये क्लास 7th के लिए, 5th 6th 7th 8th कोई भी ये देख सकता है और पढ़ सकता है। फिलहाल में 7th के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स है, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, एक है ए, एन और द। जो ए और एन है इनको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और जो द है उसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो कितने आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश? देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। 3 आर्टिकल है इंग्लिश में, अ एंड द। ठीक है बच्चों, अ एन है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और द है डेफिनिट आर्टिकल। फिलहाल हम बात करेंगे अ और एन की। तो मैं कुछ सेंटेंस यहां पर लिखूंगा, आप जरा बोर्ड की तरफ देखिए। दिस इज डैश girl, that is dash beautiful flower। ठीक है बच्चों, he is dash honest man। ठीक है बच्चों, दिस इज डैश BRELLA अम्ब्रेला। तो इसके लिए क्या हमें याद रखना है बच्चों, आपको पता है इंग्लिश में कितने लेटर्स है? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? 26 लेटर्स है। ठीक है, ABC to Z, A to Z तक कितने लेटर्स है? 26। 26 में से 5 लेटर जो है उनको बोलते हैं वोवेल्स। क्या बोलते हैं? वावेल कौन कौन है? AEIOU। बाकी जो बचे AEIOU के बगैर, BCD E नहीं, FGH, इनके बगैर जो बचते हैं इन लेटर्स 26 लेटर्स में, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। 26 में से 5 वोवेल्स है, बाकी बचे 21, वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है, जिस आप हमें क्या करना है, इनमें इंसर्ट करना है आर्टिकल अ एन। अ या एन, अ किस जगह आएगा और एन किस जगह आएगा। तो एक ए का इस्तेमाल कैसे हम करेंगे? एक, जहां पर हमें ए लगाना है, सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एक सिंगुलर,
जिस नाउन से पहले हमें आर्टिकल लगाना है, चाहे एल लगाना है चाहे एन लगाना है, जिस नाउन से पहले, जिस वर्ड से पहले हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, तो जो ये नाउन या कोई वर्ड है, इसका जो पहला लेटर है, ये क्या, ये जो वर्ड है ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर, एक के लिए एक कहाँ इस्तेमाल करना है। दूसरा, जो ये वर्ड है ये काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों। तो तीसरा जो है, जो सबसे अहम है, वो है इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। ये हो गया कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे अब लिखूंगा एन का इस्तेमाल। एन कैसे हम किस किस जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एन के लिए बच्चों हमारे पास जो आगे नाउन होगा वो होना चाहिए सिंगुलर। इसी तरह जिस तरह ए का इस्तेमाल हमने देखा, फिर काउंटेबल भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो तीसरा, लेकिन इसकी साउंड क्या होनी चाहिए, वोवेल साउंड। यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है एम है और इसमें वोवेल साउंड है। तो हम अब थोड़ा ये एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज ए गर्ल, दिस इज गर्ल। ठीक है बच्चों। तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर हमें ए या एन का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे हम, जो ये गर्ल वर्ड है इसका जो पहला लफ्ज है जी, ये हम पहले देखेंगे क्या ये कॉन्सोनेंट में आता है या वोवेल में आता है, ये वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर अगर हम वोवेल साउंड देखेंगे, ए ई आई ओ यू है, तो जी इसमें नहीं आता। इसका मतलब ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। हो गया इसका एक कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। दूसरा ये सिंगुलर भी है, गर्ल्स नहीं है, गर्ल है, एक लड़की है, हो गया सिंगुलर भी है। और काउंटेबल, इसको गिन भी सकते हैं हम, अको जुको त्रेको चोर को। ठीक है गोबर, तेल क्या ये पाने तेली फिर है दैट इज डे ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है। यहाँ पर बी है, तो हम वॉवल में देखेंगे ए आई ओ यू। हो गया जो बी का साउंड है ये क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट भी है, फ्लावर एक ही फ्लावर है, तो कॉन्सोनेंट भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। तो यहाँ भी क्या आएगा, अ का इस्तेमाल। फिर है तीसरा, ही इज डैश मैन। ठीक है, वो ईमानदार आदमी है। तो लेकिन अब हमें यहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, तो क्या करेंगे हम, पहले हम देखेंगे ये जो है हमारे पास नाउन, ये है क्या बोलते हैं, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है। लेकिन आप देखना है जो साउंड है, साउंड तो ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट ओ का साउंड निकलता है। तो यहां क्या आएगा, एन आएगा। तो थोड़ा मैं बच्चों आपको बताऊंगा। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो वॉवेल साउंड्स है जब हम वो प्रोड्यूस करते हैं, जब हम वॉवेल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो फ्लो ऑफ एयर, यानी जो हवा हमारे अंदर फेफड़ों से जो हवा निकलती है, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो जाती है। जैसे ए, आप भी पढ़ो, ए ई आई ओ यू, बीच में मुंह खुला रहता है, थोड़ी सी गैप रहती है, लेकिन पूरा ये बंद नहीं हो जाता है। तो इनको बोलते हैं वॉवेल साउंड्स। वॉवेल साउंड्स क्या हो गया, जहां पर जब हम कोई वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो उसको बोलते हैं वॉवेल साउंड्स। और कॉन्सोनेंट साउंड्स, अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेंगे, तो जब हम ये आवाजें निकालते हैं तो उस वक्त हमारा जो ये है मुंह है, जबड़ा है, तो ये क्या हो जाता है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एयर इट मेक्स ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, रुकावटें आ जाती है इसमें। हाँ, जैसे बी बंद हो जाता है मुंह, बी। देखो ए में गैप रह जाती है, बी। तो ये फर्क है साउंड में। तो जो है ऑनेस्ट क्या है, वॉवेल साउंड। तो इधर क्या आएगा, एन। तो इसी तरह है दिस इज डैश अम्ब्रेला, यहाँ अ की साउंड है, यहाँ भी अ की साउंड है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एन। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या याद रखना है, जिस जगह सिंगुलर, काउंटेबल और कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो अ का इस्तेमाल हो जाएगा। जहां सिंगुलर, काउंटेबल और वॉवेल की साउंड होगी तो वहां क्या हो जाएगा, एन का इस्तेमाल। ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं एक नुस्खा बताऊंगा आपको, ये आप याद रखिए। इंग्लिश में मिसाल के तौर पर यहां पर लिखा है
यहां पर लिखा है मैंने गर्ल। ठीक है बच्चों, आप एक बात याद रखना, जो भी लफ्ज अलिफ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे एप्पल, अलिफ पे लाम, एप्पल, अलिफ पे लाम एप्पल, ठीक है। जैसे नेस्ट,